आइए बच्चों, आज की क्लास में देखते हैं पॉलिनोमियल्स। चैप्टर क्या नाम है इसका? पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर नंबर 2 है, 9th 10th का चैप्टर नंबर 2 है। इस टॉपिक की बात करते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको नंबर सिस्टम में छोटे में पढ़ाया था, हेडिंग थी पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है बच्चों जानिए। ठीक, जैसे आप जितना भी एल्जेब्रिक देखते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जितने भी देखते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल्स में आते हैं। ठीक है, बात समझे? सारे नहीं आ जाएंगे, मतलब कुछ होंगे कुछ नहीं भी होंगे। ठीक, मतलब मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम पॉलिनोमियल्स होते हैं। जैसे ऐसे कहा जाए 90% तो पॉलिनोमियल्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। आइए बच्चों देखते हैं पॉलिनोमियल्स की डिफिनेशन क्या है। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स चैप्टर आपका यही है। ठीक, चैप्टर के बारे में समझिए क्या है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स देखिए बच्चों, होता क्या है, जैसे आप एक्सप्रेशंस जानते हैं, एक्सप्रेशंस जब आप लिखते हैं, ठीक, तो उसमें वेरिएबल्स रहता है, एक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक, और टर्म्स भी आता है। जैसे 1 टर्म 2 टर्म, टर्म्स मीन्स आप समझिए जैसे पार्ट। ठीक है, बात समझा आपने? तो जितने भी आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखते हैं, जितने भी आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे जाते हैं मैथ्स में, वो सारे किस में आते हैं? पॉलिनोमियल्स में आते हैं। ठीक, लेकिन एक केस, कुछ कंडीशंस के साथ, सारे नहीं आ जाएंगे, कुछ कंडीशंस उसमें लगेंगे। जैसे सबसे मेन कंडीशन क्या है पॉलिनोमियल्स की, कि जो वेरिएबल है उसका पावर कभी भी जो है निगेटिव नहीं आना चाहिए। उसी को हम लोग कहेंगे क्या? होल नंबर होना चाहिए। वो पावर हमेशा जो है एक होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल्स का पावर होल नंबर होना चाहिए। यही एक कंडीशन पॉलिनोमियल्स के लिए फॉलो करनी होती है आपको। ठीक है, बात समझा आपने? देखिए इसका डिफरेंशियल क्या लिखेंगे, इसका पॉलिनोमियल्स का डिफरेंशियल क्या लिखेंगे हम लोग। polynomials are those algebraic एक्सप्रेशंस को हम लोग बहुपद भी, एक्सप्रेशन को हम लोग व्यंजक कहते हैं, व्यंजक। पॉलिनोमियल्स की क्या होता है हिंदी आपका? बहुपद। पॉलिनोमियल्स को हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स आर दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। कुछ बात थोड़ा सा और समझिए बच्चों ध्यान से। जैसे क्या, पहले इस नाम का मतलब थोड़ा सा जान लीजिए, तब अभी मैं डिफाइन करता हूँ इसको। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये ठीक क्या वर्ड है ये? पॉलिनोमियल। देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पॉली और एक क्या आपका ये नोमियल्स। पॉली और नोमियल्स। ठीक, तो होता क्या है, पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी। ठीक है, और नोमियल्स मीन्स क्या होता है? नोमियल मीन्स क्या होता है? टर्म्स। टर्म्स को और हम क्या समझते हैं नॉर्मल वर्ड में अगर कहें तो? पार्ट, टुकड़े, पार्ट। ठीक है, टर्म्स, पद। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं पद। ठीक, तो देखो बच्चों यहाँ पे कि उस एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल में भी यहाँ पे मेनी वर्ड तो भले बोला हुआ है, पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी। ठीक है, लेकिन वन से भी अगर बनता है, इसमें 1 टर्म से भी जो है पॉलिनोमियल बनता है। अभी एग्जाम्पल्स मैं लूँगा तो आप देखिएगा उसको कैसे है, ध्यान दीजिए। जैसे डिफिनेशन तब क्या हो जाएगा इसमें? पॉलिनोमियल्स आर दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल्स आर दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विच कंटेन, polynomials are those algebraic expressions which contains one or more terms। ठीक है, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे, वन भी हो सकता है, 1 टर्म का भी हो सकता है पॉलिनोमियल, और मेनी टर्म्स तो है ही, वो नाम में भी है यहाँ पे। पॉलिनोमियल्स आर दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विच कंटेन 1 or more टर्म्स। ठीक, and whose variables, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक, कि 1 और मोर टर्म्स होना चाहिए उसमें। सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या होना चाहिए वेरिएबल्स के लिए? एंड whose variables must have, whose variables power, वेरिएबल्स का जो है क्या है? पावर। whose variables power must be a होल नंबर। ये सबसे मेन केस है, ध्यान रखिएगा कि पॉलिनोमियल्स के लिए क्या है सबसे मेन केस है कि उसका जो वेरिएबल्स का पावर होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इसी होल नंबर न करके कभी कभी आप इसी की जगह हम लोग और एक वर्ड क्या यूज़ करते हैं, नॉन
नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, ठीक, लेकिन जीरो तो पॉजिटिव नेगेटिव में आएगा नहीं, इसलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो आप ये भी कह सकते हैं, और सिंपल वर्ड में अगर हम कहें उसको क्या कहेंगे, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से होता है, जीरो से, ठीक। जो बच्चा ये सब मतलब नंबर सिस्टम का न देखा हो टॉपिक, तो पहले जाकर नंबर सिस्टम की वीडियोस देख लेगा, उसमें सारी चीज़ मैंने समझाई हुई है। हो गया ये, तो आपने समझा पॉलिनोमियल की डिफरेंशिएशन क्या है इसमें। तो मेन बात इसमें हाईलाइट कर लीजिएगा क्या क्या है, ठीक, कि वन और मोर टर्म्स हो सकता है उसमें, ठीक। लेकिन सबसे मेन केस क्या है कि जिसका वेरिएबल्स का पावर जो है एक होल नंबर होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिए, यही सबसे मेन केस है। ये बात जो है सबसे मेन केस यही वाली बात है इसमें, कि होल नंबर होना चाहिए पावर। नेगेटिव अगर हो गया या फ्रैक्शन में हो गया तो वेरिएबल्स नहीं कहलाएगा, ठीक। कुछ बात और समझिए, जैसे थोड़ा सा मैं एग्जांपल दूं, अगर बात समझिए क्या है इसमें, समझाइए एग्जांपल क्या है इसमें। एक सबसे पहले एक एग्जांपल मैं वेरिएबल पॉलिनोमियल्स के लिए दे दूं अगर, तो आपको जैसे लिख दिया मैंने 2x² + 5, ठीक है, बात समझा। तो ये आपका देखिए यहाँ पे एक बेसिक मैं समझा दे रहा हूँ, ये पॉलिनोमियल है, ठीक, ये पॉलिनोमियल है। बट अगर यही चीज़ मैं ऐसे लिख दूं कि 2x⁻1/2 और +5, देख गया, इसको हम लोग रूट भी कह सकते हैं, स्क्वायर रूट भी आप इसको कह सकते हैं, पावर में मैंने पढ़ाया आपको, ठीक। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, क्यों, ड्यू टू दिस, बात समझा आपने। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट पॉलिनोमियल, ठीक। तो सीधी सी बात आपने क्या समझा इसमें कि पॉलिनोमियल के लिए सबसे मेन केस होना चाहिए क्या, होल नंबर रहेगा वो, होल नंबर, पावर जो है वेरिएबल्स का हमेशा होल नंबर होना चाहिए। हो गया ये, ठीक। और देखिए बच्चों, बात आती है इसमें क्या कि जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं मैथ्स में, उसका एक जनरल इक्वेशन होता है। जैसे अभी आप आगे चल के वीडियोस में देखेंगे, लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, सब टॉपिक पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, तो सबका एक क्या होता है, जनरल फॉर्म लिखना आना चाहिए आपको। तो देखिए बच्चों, जनरल फॉर्म कैसे बनेगा, नोट में ये बात मैं लिख रहा हूँ आपको। ये देखो, नोट में जो बातें हैं वो सब आपको कहाँ पे यूज़ पड़ेंगी, कंपटीशन में जब आप बैठेंगे तो आप में इसको यूज़ पड़ेगा, ठीक है। ध्यान समझिए, जैसे देखिए इसमें क्या मैं कर रहा हूँ, कुछ मैं और भी इसमें नोट में बातें लिख रहा हूँ। जैसे अगर मैं करूँ इसमें जनरल फॉर्म, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ ax + b, एक एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो ax + b, ये क्या है, यहाँ a और b क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है आपका, वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं साइड में, एक जगह लिख दे रहा हूँ इसमें, ठीक, वेयर a and b आर कांस्टेंट, ठीक। a और b जहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एंड x इज अ वेरिएबल, x क्या होगा आपका, एक वेरिएबल होगा, ठीक है। यहाँ a और b के कोई भी नंबर हो, देखिए बच्चों यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नंबर कुछ भी ले दिया गया इसमें, ध्यान दीजिए। एक तो ये हो गया फर्स्ट। दूसरा अगर मैं एग्जांपल अगर लूँ यहाँ पे ax² + bx + c, ठीक है। ये सब मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ। ये देखिए, ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का। ये आपका क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म होता है, अभी आगे चल के देखेंगे। अभी मैं कुछ पॉलिनोमियल्स का बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कैसे बनाया जाता है। ये हो गया। अगर मैं इसको और बढ़ाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब ax³ + bx² + cx और +d हो गया। ये बात आपने समझा, ध्यान दीजिए। देखो जो हो क्या रहा है, ध्यान समझिएगा इसमें हो क्या रहा है इसमें। देखिए यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है 1, और यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है 0। अगर कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे तो हम x के पावर 0 लिख सकते हैं। लास्ट में हमेशा देखिए x नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे x के पावर क्या है 0 है। तो हो क्या रहे देखिए इसमें कि वेरिएबल्स का पावर देखिए घटते जा रहा है, ठीक है। यहाँ 2 है, 1 है, फिर 0, 3 2 1 फिर 0, ठीक। तो एक अरेंज करके हम लोग लिखते हैं इसको। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इसको हम लोग असेंडिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक। देखिए ये 3 आपने सीख लिया। तो ऐसे जो है ये एक तो है नहीं, इनफाइनाइट ऐसे हो सकता है, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा, बढ़ा सकते हैं हम लोग इस तरीके से। 4 ले लेंगे तो 4 3 2 1 फिर 0, 5 ले लेंगे तो 5 4 3 2 1 0 ऐसा जा सकता है। तो इसी बात से देखिए जनरल फॉर्म कैसे बनेगा, जनरल फॉर्म इसका यूज़ करके कैसे बनाएंगे इसमें। देखिए तो क्या इसको हम लिख देंगे, क्या कह देंगे इसमें कि जनरल फॉर्म। कभी भी आपसे जैसे होता है ना कंपटीशन में, डायरेक्ट कभी कभी जनरल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं बढ़िया बड़े कंपटीशन में। जनरल
फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ, दिख रहा है ना, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो लिखा कैसे था इसको ये समझिएगा ध्यान से। अभी ये पहले तो हम लोग कुछ एक मान लेंगे पॉलिनोमियल, क्या, पी एक्स, पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे, पी एक्स। जैसे आप पॉलिनोमियल कभी भी आप कुछ मानते हैं तो उसमें नाम देने का तरीका ये है, पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे नाम देते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। अगर आप वेरिएबल एक्स ले रहे हैं तो एक्स लिख देंगे यहाँ पे, अगर वाई लेना है आपको तो यहाँ पे वाई लिख दीजिएगा, टी लेना है तो टी लिख दीजिएगा, जो वेरिएबल आप लेंगे वही इसमें लिख दिया जाता है। क्या पढ़ा था इसको फिर से सुनिए, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। अभी आगे चल के ये फंक्शन बन जाएगा, आप 11-12 में जाएंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। ध्यान दीजिए क्या होता है जनरल फॉर्म, ध्यान दीजिए इसमें, ठीक। ए एन और एक्स के पावर एन, ये एन क्या बता रहा है आपका, इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट तक, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी नंबर जो है 4, 5 इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। तो ए एन हो गया ये, प्लस अब क्या होगा, अब इसी से वैल्यू देखिए क्या हो रही है, कम हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है, इससे कम हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए इसमें, ए एन माइनस 1 और एक्स के पावर एन माइनस 1, हमेशा वैल्यू क्या हो रही है, घटते जा रही है इसमें, ठीक। हाँ, एक अंतर क्या है, यहाँ देखिए ए बी सी डी अलग अलग मैंने नाम दिया है, कांस्टेंट का नाम तो हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उसी ए से उसको रिलेट कर दे रहे हैं, सीरीज की तरीके से बना रहे हैं इसमें। ध्यान दीजिए इसमें, तो ए एन एस के पावर एन हो गया, फिर क्या है, वैल्यू आपको घटाते जाएंगे, एक एक वैल्यू घटेगी इस तरीके से, जैसे 3 था 2 1 ऐसे हो गया। फिर देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लगा दिया क्या आपको, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। लास्ट क्या आएगा वो समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, ये सब दिख रहा है ना इधर, लास्ट में क्या आएगा कि, हाँ ध्यान दीजिए, तो लास्ट में आप जब जाएंगे तो आ जाएगा आपका लास्ट में क्या, A1, ये 1 वाला केस है, और x के पावर क्या हो जाएगा 1 हम लोग नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, अंडरस्टूड होता है वो। और लास्ट में इसके लास्ट सबसे लास्ट क्या आ जाएगा आपका, a के यहाँ पे 0 A0, ये कांस्टेंट है, an दिस एंड दिस, ये सब कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे। बात देखो, पॉलिनोमियल में सारी बात जो है वेरिएबल्स पे होती है, सारा जो भी आप पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे अभी आगे चल के कि डिग्री क्या होती है, फिर आपका क्या है नंबर, इसमें टाइप्स कैसे बनता है, ठीक है, ये सारी बातें जो आएंगी वो वेरिएबल से ही लेके आएंगी, इसे ध्यान रखिएगा, इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, तो बस लिखने का एक तरीका है। यहाँ पे भी एस के पावर क्या हो जाएगा 0, देखिए बच्चों यहाँ हर जगह जो है एस के पावर 0 है, ठीक, यहाँ देख सकते हैं आप कैसे, यहाँ भी हम कोई चीज़ न लिखें तो यहाँ एस के पावर 0 है कि नहीं है, उसी तरीके से यहाँ पे भी एस के पावर 0 है कि नहीं है, यहाँ पे भी एस के पावर 0 है कि नहीं, क्योंकि एस के पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये आपने समझा, तो ये सीरीज ये लिखने का तरीका है कि आप जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे। फिर से सुनिए, एन यहाँ पे क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा है, यहाँ पे एन जो है यहाँ पे, ठीक, कोई एक लिमिट है, जैसे अगर 5 लेना तो 5 4 3 2 1 हो जाएगा, 6 लेना तो 6, इनफाइनाइट, एन इज इनफाइनाइट नंबर एनी, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। कभी भी आपसे पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म पूछा है क्या होगा तो आप ये बताएंगे, ठीक है। जनरल इक्वेशन किसका, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, नोट करिए इसको। जैसे ध्यान दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे लिखा हुआ है क्या 2x, ठीक, 2x लिखा हुआ है इस तरीके से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये 2 आपका क्या है, कांस्टेंट कहते हैं, 2 क्या है आपका कांस्टेंट, और ये x क्या है आपका वेरिएबल, ठीक, 2 क्या है कांस्टेंट और x क्या है वेरिएबल। ये वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, x y z जितना भी ABCD आप जानते हैं अल्फ़ाबेट, वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पावर भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो 2 पार्ट होता है पॉलिनोमियल में, हमेशा 2 पार्ट होता है, एक कांस्टेंट और एक क्या होता है उसका वेरिएबल, ठीक, और साइन लगा के, इसके साथ साइन भी प्लस माइनस लग के, और बड़े बड़े भी पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं, टाइप्स उसके अलग अलग होते हैं। ये बात समझा आपने। तो जब कांस्टेंट नंबर के साथ, कांस्टेंट के साथ जब वेरिएबल्स आ जाएगा तो क्या बन जाएगा वो पॉलिनोमियल, ठीक। तो देखो बच्चों, पॉलिनोमियल तो आसान है, पॉलिनोमियल पहचानना तो आसान है, इसलिए जो इसका क्वेश्चन आता है, ठीक, जैसे ये 9th 10th के अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रहे CBSE, ठीक है, यूपी में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, फिर आप कंपटीशन में किसी में बैठेंगे तो हाई फाई में तो नहीं, लेकिन नॉर्मल बेसिक कंपटीशंस में इसके पूछे जाते हैं, जो एकेडमिक कंपटीशंस होते हैं, ठीक। तो 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें पूछेगा विच इज़ नॉट पॉलिनोमियल, ध्यान रखिएगा, बात समझे। जो क्वेश्चन इसका पूछा जाता है मैक्सिमम, वो ये नहीं पूछेगा कि पॉलिनोमियल क्या, बात समझे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछता है कि नॉट पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल इसमें से नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बोला कि 90% समझ लिए पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम पॉलिनोमियल है, कुछ ऐसे हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक। तो उन्हीं को हम जानेंगे क्या है।
पॉलिनोमियल आप पहचान लेंगे, ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको कि 90% चीज़ आपको जो है, बस आप 10% कमियाँ उसकी ढूंढ लीजिए, अगर वो है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, बाकी तो सब पॉलिनोमियल है ही, ठीक, ध्यान दीजिए। इसलिए इसमें हेडिंग में लिख दे रहा हूँ, नोट में आपको, नोट में एक हेडिंग में लिख दे रहा हूँ, याद रखिएगा इसमें क्या, ये हेडिंग आपकी रहेगी क्या, विच आर नॉट पॉलिनोमियल। ये बात बस याद रखिएगा, पॉलिनोमियल पहचानने के लिए, ठीक है, आप पॉलिनोमियल ना पहचान के आप ये चेक करिए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, बात समझे, नॉट पॉलिनोमियल चेक कर लीजिए, वो जल्दी हो जाएगा आपका। विच आर नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि मैक्सिमम तो पॉलिनोमियल है ही, थोड़ा बहुत कुछ केस है 1 2 3 जिससे पॉलिनोमियल नहीं होगा। विच आर नॉट पॉलिनोमियल, यही आपका हेडिंग बन गया इसमें कि पॉलिनोमियल क्या नहीं होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या क्या है, मतलब कब कब पॉलिनोमियल नहीं होगा। पहला केस क्या है, ये सब बातें जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको कहीं डिफरेंशियल नहीं आएगा, आपको बस क्वेश्चन लगाने के दिमाग में रखना चाहिए ये सब, ठीक। और आगे आने वाले वीडियोस में जो भी है, ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 9 में भी चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 10 में भी चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, बात समझे। साथ साथ बेसिक वीडियोस भी चलती रहेंगी और ये क्लासेस की वीडियोस भी चलती रहेंगी, ठीक, ये 9 10 के क्लास की वीडियोस है। हाँ, तो पहला जो आपका केस है पॉलिनोमियल क्या नहीं होगा इसमें, वो ध्यान समझिएगा, इसमें क्या नहीं होना चाहिए। जैसे ध्यान दीजिए बच्चों, एग्जाम्पल लेके मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ यहाँ पे, कभी भी इसको ऐसे ले रहा हूँ मैं, रूट के अंदर वेरिएबल, एक सेकेंड, कभी भी रूट के अंदर वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए, बात समझे। यहाँ हेडिंग ध्यान रखिएगा, ये हेडिंग क्या पड़ी हुई ध्यान समझिएगा, विच आर नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल के लिए हेडिंग नहीं है, ये हेडिंग जो डाली गई है वो कब पॉलिनोमियल नहीं होगा। वेरिएबल्स, जैसे एग्जांपल अगर हम बात कर लें अगर इसका, तो इस तरीके से बात में आ गई, ठीक। और अगर रूट अगर लगा भी हो, अगर मान लो अगर रूट लगा भी हो, तो रूट सॉल्व करने के बाद अगर हट जा रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं हटेगा तब बात करेंगे इसमें। जैसे अगर इसके अंदर हम स्क्वायर लगा दें तो रूट तो हट जाएगा, क्यूब लगा दें तब रूट नहीं हटेगा, ठीक है। तो वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए, ये पहली बात आप जानेंगे। कोई दिक्कत क्या, ब्लर करा क्या, नहीं ना। तो ये क्या है यहाँ पे कि रूट के अंदर वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए, कभी भी ध्यान रखिएगा, मतलब इस तरीके से ऐसा चीज़ आपको नहीं होना चाहिए इसमें। दूसरी बात क्या है, दूसरा केस क्या है, अगर ऐसा आपको कहीं दिखाई पड़ेगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अभी मैं एग्जांपल एक आपको समझाऊंगा, वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए। फिर देखिए और एक क्या बात है इसमें, हाँ, पावर निगेटिव, ध्यान रखिए, पावर निगेटिव मतलब माइनस, निगेटिव नहीं होना चाहिए, बात समझे, ठीक। तो ये सब केसेस हैं जिनसे पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। क्या कि वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए रूट के अंदर, पॉलिनोमियल नहीं होगा, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये हो गया, ठीक। तो देखो बच्चों, इसी को एक हम और करके क्या कह सकते हैं, इसी बात को अगर हम और करके क्या कह सकते हैं कि जैसे इसका मैं एग्जांपल दे दूं यहाँ पे, इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ यहाँ पे, ये तो x के पावर मान लीजिए लिखा हुआ है -2, ठीक, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बात में आ गई। और इसको हम करके क्या लिखेंगे, और करके क्या हुआ, लाइट ज़्यादा कम हो गई क्या, हाँ? देखिए बच्चों, इसमें इसी टॉपिक को अगर एक तो पावर निगेटिव है, इसी को हम और क्या कह सकते हैं, जैसे 1/, पढ़ा आपने पावर एक्सपेरिमेंट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ऐसे भी लिखा है, मतलब x से अगर ऐसे नीचे भी लिखा रहा है तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक। ये लिखा रहा है, इसको अगर हम ऐसे ये कहें, जो भी कहिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये सब पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये सब केस, ये दो मेनली केस है ध्यान रखिए कि वेरिएबल्स आपका अंडर रूट में नहीं होना चाहिए और पावर आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए, बात समझ आ गई। अगर ऐसा केस मिल रहा है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, बाकी सब पॉलिनोमियल है। तो आपने सीख लिया इसको, ये आसान आपका है, ठीक। तो ये देखिए, ये टिक कर लीजिएगा, ये दोनों केस आपका नहीं होना चाहिए, बात समझ गई। इसको जो है एक, चलिए इसको एग्जांपल लेकर मैं समझा देता हूँ, जैसे एग्जांपल से समझिएगा कब पॉलिनोमियल होगा कब नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ जैसे
जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लीजिएगा इसमें। अगर मैं लिखूँ, थोड़ा बड़ी क्वेश्चन में ले रहा हूँ, 2x² + 5x - 7, ठीक है, ये ऐसा लिख दिया हुआ है। किसी भी तरीके का क्वेश्चन, किसी भी तरीके का लिखा रहा है, 7/2 x², ये मैंने लिख दिया x², ठीक है, ये लिख दिया। इसी में कुछ इक्वेशंस और मैं ले रहा हूँ, इसलिए कैसे, जैसे ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे, ये इसी तरीके से यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रूट 3y पावर 5 और +2, हो गया, ये हो गया। और जो है इसमें ठीक है, एक और एग्जांपल क्या ले रहा हूँ मैं इसमें, कुछ और भी, मतलब दोनों के एग्जांपल्स मैं इसमें दे रहा हूँ। अभी मैं टिक कर दे रहा हूँ कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन भी आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। CBSE में भी आ रहा है, यूपी में भी आता है ये चीज़ है, ठीक। 9-10 के लिए क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक जो आपकी, ये चैप्टर जो चल रहा है आपका, ये 9-10 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। क्या हो जाएगा, तीसरा आपका जो हो जाएगा इसमें, रूट 3x + 5, 3x + 5, फिर ये y + √2, एक लिख लीजिए इसमें 3z + 4। चलिए इतना काफ़ी है ये, ठीक। और लास्ट थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ जो पॉलिनोमियल नहीं हो, ये दिख रहा है ना, ये नीचे लास्ट दिख रहा है, इसमें लिख लीजिए कौन सा पॉलिनोमियल का नहीं वाला जो है इसमें केस, जैसे कि 1/x - 1 √x + 2, और एग्जांपल लिख दिया जाएगा तो x² + 2x + 3, ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये एकदम नहीं दिख रहा है, ये हो जाएगा x², अब दिख रहा है 2x + 3। और जो है एक एग्जांपल मैं इसमें अपने से दे दे रहा हूँ इसमें, और ध्यान दीजिएगा। और इसमें रूट का बात आ गया, एक ये आ गया, पावर एक निगेटिव का देख लीजिए इसमें, पावर निगेटिव तो ये भी हो जाएगा इसमें, जैसे क्या, हाँ इस तरीके का मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है क्या, x² माइनस, दिख रहा है ये x² माइनस, इसमें लिख दिया जाए आपको अगर 7√x + 5, ठीक। तो चलिए देखिए बच्चों, इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए आपको, पॉलिनोमियल्स क्या पॉलिनोमियल है क्या नहीं है, कैसे पहचानेंगे, देखिए स्पीड से पहचाना सीखिए, बात समझे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। मैंने बोला देखिए, आपको जब पॉलिनोमियल चेक करना रहेगा कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप क्या चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल नहीं वाला केस क्या है, रूट नहीं होना चाहिए, रूट वाला वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए, और पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए इसमें, यहाँ देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको कहीं भी आपको ये दिख रहा है, ये बात रूट के अंदर वेरिएबल्स कहीं भी दिख रहा है, नहीं है। दूसरा बात क्या था इसमें, पावर निगेटिव कहीं दिख रहा है, नहीं है। बस हाँ, पावर निगेटिव को आप एक बात और याद रखिएगा, क्या कि x नीचे भी नहीं दिखना चाहिए, बात समझे। अगर x नीचे दिखेगा तो पावर निगेटिव, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, पावर निगेटिव कहलाएगा ये, वो ध्यान दीजिए। तो ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, बात समझे, ये पॉलिनोमियल है। इसमें देखिए, यहाँ भी देखिए, एक बात और देखिए, नंबर कैसा भी रहे, बात समझे, नंबर कैसा भी रहे, पॉलिनोमियल में नंबर की बात नहीं हो रही है, वेरिएबल्स की बात हो रही है। यहाँ जो भी चीज़ लिखी हुई है, ये वेरिएबल्स की बात लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा, बात समझे। पॉलिनोमियल जो भी है वेरिएबल्स से बना हुआ है। क्यों, अगर मान लो नंबर से हम पॉलिनोमियल हटा दें, वेरिएबल्स हटा दें, नंबर में से अगर वेरिएबल्स हम हटा दे रहे हैं तो वो तो पॉलिनोमियल कहलाएगा ही नहीं, बात समझे, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिए इसमें, ये भी क्या आपका पॉलिनोमियल है, कैसे, यहाँ भी आपको जो है पावर निगेटिव नहीं है और रूट में नहीं है। यहाँ देखिए बच्चों, रूट दिखाई पड़ रहा है, ठीक, लेकिन देखिए ये रूट जो है ये नंबर पे लिखा हुआ है, ये रूट जो है ये नंबर पे है। अगर ये रूट y पे भी चला जाता, ठीक है, अगर ये रूट y पे भी चला जाता तब ये पॉलिनोमियल नहीं होता, बात समझे। लेकिन ये रूट जो है वो केवल कहाँ पे, 3 पे लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पॉलिनोमियल हो गया। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है, दोनों, ये दोनों पॉलिनोमियल है। तीसरा देख लीजिए इसमें, यहाँ भी देखिए रूट दिख रहा है, रूट जो है वेरिएबल्स पे रूट नहीं होना चाहिए, ये भी आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये भी आपका पॉलिनोमियल है,
ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल। बात समझे। चौथा देखिए, ये केस इसमें मैंने लिखा हुआ है नॉट पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, ध्यान ये कैसे, यही समझिए, नॉट पॉलिनोमियल ही समझना है आपको। मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल तो सारा है, वो तो चेक ही नहीं करना है, नॉट पॉलिनोमियल चेक करना। ताकि ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्स देखिए नीचे दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, एक्स यहाँ पे नीचे है, क्या हो जाएगा, ये नॉट पॉलिनोमियल। यहाँ देखिए, यहाँ टिक करता हूँ, ये क्या है, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक, यहाँ देखिए एक्स पे क्या लिखा हुआ है, रूट लगा हुआ है, ये एक्स पे रूट लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये भी नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ देखिए, इसमें यहाँ देखिए एक्स नीचे लिखा हुआ है। बात समझे। ये अगर हम इसको क्या करेंगे, पावर अगर का बात करें, ठीक है, पावर अगर हम बात करें, अगर एक्स नीचे लिखा हुआ है, अगर ये ऊपर भेजा जाएगा, अगर मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये पावर निगेटिव करता है। बात समझे, यहाँ नहीं भेजा जाएगा, मान लीजिए, इस बात को ऐसे समझिए ध्यान से, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए और एक्स अपॉन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ भी ये भी नहीं होगा पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें एक्स देखिए नीचे लिखा हुआ है। बात समझे। यहाँ देख लीजिए, ये तो ठीक है, यहाँ देखिए ये एक्स क्या आ गया, रूट आ गया, कहीं भी एक बात और याद रखिए, कहीं भी आ जाए, ये देखिए यहाँ तो सही था, लेकिन जब आप यहाँ पे जाएंगे तो देखिए रूट आ गया, एक्स पे रूट आ गया, तुरंत खत्म। एक भी अगर जगह दिक्कत आपको लगेगी तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये चौथा जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ये किसके लिए सारा है, ये नॉट पॉलिनोमियल। बात समझे, नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये चौथा वाला जितने एग्जांपल मैंने लिखे हुए सब पॉलिनोमियल नहीं है। बात में आ गई आपको कि पॉलिनोमियल क्या होता है क्या नहीं होता। बस जब आपको पॉलिनोमियल चेक करना होगा, बस आप यही चेक करेंगे, वेरिएबल्स, रूट के अंदर वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अपॉन में एक्स नहीं लिखा रहना चाहिए, कोई भी वेरिएबल है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं। ठीक, क्या पॉलिनोमियल्स नहीं होगा उसको समझने के लिए। जैसे 4 एग्जांपल्स आपने देख लिया है, 5वां एग्जांपल समझिए, ध्यान दीजिए। जैसे कुछ बात और जानिए, पॉलिनोमियल्स कब नहीं होगा। ठीक, सबसे मेन केस आपको पॉलिनोमियल का क्या बताया गया है कि पावर आपका कभी भी जो है एक्स का जो वेरिएबल का आपका पावर आएगा वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। अगर अंडर रूट है, अंडर रूट को हम लोग अपॉन में भी पावर लिख सकते हैं। ठीक, अंडर रूट लगा हुआ है या आपका जो है निगेटिव में पावर है, तो ये सब बातें नहीं ली जाएंगी वेरिएबल्स की। कुछ गलतियाँ और ध्यान रखिए इसमें, कब नहीं होगा। जैसे जब आप कंप्लीशंस में देंगे तो आपको एग्जांपल्स ऐसे भी मिल सकते हैं ऑप्शंस में कि जैसे आप मैथ्स में आप ये पढ़ते हैं साइन, कॉस्ट एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, तो ये भी पॉलिनोमियल्स में नहीं आएंगे। ध्यान रखिए बच्चों, ये भी पॉलिनोमियल्स में नहीं आएंगे। जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये मैंने लिख दिया, ये सब भी पॉलिनोमियल्स में नहीं आएंगे। ठीक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो सब पॉलिनोमियल्स में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल्स में नहीं आएगा। ठीक, इसको एक और एग्जांपल मैं अगर और दे दूं आपको इस तरीके से कुछ, अगर जैसे एक ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए जैसे एक लिखा हुआ है क्या, ये साइन एक्स -1। ठीक है, कुछ भी अगर ये चीज़ अगर आ गई कहीं भी, देखिए पॉलिनोमियल का जो एग्जांपल, उसमें कहीं भी अगर दिक्कत है, पूरे टर्म्स में कहीं भी अगर छोटे जगह भी अगर दिक्कत है तो पूरा कट जाएगा, पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने आपको क्या सिखाया कि पेपर में आप बस पॉलिनोमियल क्या नहीं है ये सीखिएगा। ठीक, तो तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा, बस आपको वही खोज लेना कि पॉलिनोमियल कहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, 7 से देखिए, एक एग्जांपल और केस में जान लीजिएगा आप। ये तो हो गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं नॉट पॉलिनोमियल, ये सब क्या है, नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि आपको यही पहचानना सीखना है नॉट पॉलिनोमियल क्या है। क्योंकि बाकी अगर आप ये पहचान लेंगे नॉट पॉलिनोमियल, ऐसे समझिए बच्चों, देखिए 4 ऑप्शन आपको मान लीजिए दिया गया है। ठीक है, उसमें से आपको क्या नहीं है ये पहचानना है। ठीक, तो आप डायरेक्ट अगर उसको खोजेंगे तो आपको 3 ऑप्शन तो बच जाएगा, स्पीड से हो जाएगा आपका काम। ध्यान दीजिए, क्योंकि एक नॉट वाली चीज़ खोजना आसान है, जल्दी खोज देंगे आप। ठीक, ज़्यादा क्योंकि केसेस उसमें है नहीं। एक और देख लीजिए नॉट पॉलिनोमियल का एग्जांपल मैं क्या बताऊँ इसमें। जैसे एक और क्या बात है इसमें, लॉग की चीज़ें ध्यान रखिएगा। जैसे आप पढ़ते हैं इस तरीके से कि log x माइनस log x स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी। ठीक, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों कि इसमें हम लोग जो ये वेरिएबल्स लेते हैं, ये वेरिएबल्स डिफरेंट नहीं लीजिएगा। ठीक है, ये वेरिएबल्स जो आप लेंगे वो हमेशा जो है सेम वेरिएबल लीजिएगा। अगर आप x का वेरिएबल ले रहे हैं तो x से काम करिएगा, y का ले रहे हैं तो y से काम करिएगा।
ठीक है। क्यों? क्योंकि आगे चल के अभी ये देखें आप ग्राफ बनता है उससे, ठीक है। तो जो आप वेरिएबल्स यहाँ पे लेंगे आप अपना एक्सप्रेशन लिखने के, पॉलिनोमियल लिखने के लिए, वो कैसा रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, ठीक। तो ये भी सब क्या हो जाएगा? नॉट पॉलिनोमियल, मतलब ये सब नॉट पॉलिनोमियल का केस है, ये सब नॉट पॉलिनोमियल का केस है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होते हैं वो भी पॉलिनोमियल में नहीं आएगा, और जो आप लॉग पढ़ते हैं ये भी पॉलिनोमियल में नहीं आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। नमस्कार बच्चों, मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकें।